नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय रंजीत में स्वागत है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और साथ-साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम यूपीएसआई, यूपीपी और एसएससी जीडी इन तीनों का कंबाइन कोर्स लेके आया हूँ और साथ में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। इसमें मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी में मैंने आप सभी को 3 पार्ट बताया था। खंड क व्याकरण, खंड ख शब्द और वाक्य और खंड ग जो हिंदी साहित्य है। मैंने खंड क और खंड ख तो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और उसको बेसिक से नोट डाउन भी करवाया हूँ। आपने शायद उसे अपने फेयर कॉपी में अभी जहाँ भी आप नोट बना रहे होंगे वहाँ लिखे होंगे। ठीक, अभी मैं फिर से रिवीजन करवा दूंगा उसका। खंड ग हमारा छूटा हुआ था, तो खंड ग मैं आगे बताऊंगा। इसमें नोट कर रही हूँ, आगे मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर एक एक करके हम क्लास की तरफ बढ़ेंगे। अभी ये बताने से पहले मैं आपको 2 लाइन बता देना चाहता हूँ कि जो हारने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता, वो एक न एक दिन सफल जरूर होता है। मेरी बात पे गौर करिएगा। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ कि जो हारने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता, वो एक न एक दिन सफल जरूर होता है। तो आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि खंड क और खंड ख मैंने बता दिया है। खंड ग की बात है जिसमें 5-6 टॉपिक हैं, इन्हें भी आप नोट डाउन कर लेंगे। हाँ, वहीं लिखेंगे जहां आपने पहले लिखा था। क और ख के बाद जो खंड ग है वो। सबसे पहले टॉपिक हमारा क्या है? हिंदी भाषा का इतिहास व विकास। पहला टॉपिक क्या है? हिंदी भाषा का इतिहास व विकास। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है, किसका? खंड ग का। दूसरा टॉपिक है प्रसिद्ध पंक्तियां, मतलब इनके द्वारा कौन सी पंक्तियां प्रसिद्ध हैं, इसके बारे में हम जब क्लास में पढ़ेंगे तो बताएंगे। अभी तो ये सिर्फ चैप्टर का नाम है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, तीसरा टॉपिक है हमारा क्या है? लेखक। तीसरा चैप्टर हमारा क्या है? लेखक। तो कौन से लेखक ने क्या लिखा, इसके बारे में होगा ये। चौथा टॉपिक हमारा होगा रचनाएं। किस लेखक ने कौन सी रचना की, इसके बारे में होगा। आई बात समझ में? हाँ, पांचवा टॉपिक हमारा ये है पुरस्कार। मतलब हिंदी साहित्य में किसको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टॉपिक छठवां हमारा है चैप्टर 6 हिंदी भाषा एवं बोलियां। हिंदी भाषा एवं बोलियां मतलब हिंदी का विकास कब हुआ, उसे कितने राज्यों में बोला जाता है, कौन कौन लोग हमारी हिंदी बोली को पसंद करते हैं। ऐसी अनेकों बातें हैं जो हम जब पढ़ेंगे इसको विस्तार से पता चलेंगे। बात समझ आ रही है? तो आपने नोटिस तो कर लिया होगा, और नोटिस करने के साथ साथ मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि पहले पोर्शन में मैंने खंड क में क्या बताया था और खंड ख में क्या बताया था। ग तो मैंने लिख दिया है। खंड क का हमारा था, पहला चैप्टर था हमारा वर्णमाला। क्या था? वर्णमाला। दूसरा संज्ञा, तीसरा सर्वनाम, क्रिया, क्या क्रिया, अव्यय, संधि और समास, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण विन्यास और वर्तनी। ठीक है। हाँ, तीसरे में मैंने बताया था खंड ख का था, जिसमें बताया था मैंने कि इसमें भी कुछ चैप्टर हैं जो आप जानेंगे। पहला लिंग, वचन, काल, कारक,
तत्सम, तद्भव, वाक्य, वाक्य शुद्धि, रस, छंद, अलंकार, विलोमार्थी शब्द, विलोम शब्द मतलब अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां और अपठित गद्यांश। ये कुछ चैप्टर है। जो मैं नोट डाउन करवा दिया है, आगे आप इसको देखेंगे। और ये खंड ग का है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे हमारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी वर्णमाला से। वर्णमाला में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। हम मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ के तो मजा आएगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि जो एक बार पढ़ा दूं और एक बार आप पढ़ लें, तो आपके दिमाग में ना नट बोल्ट की तरह जाम हो जाए और वो निकले ना। होता है ना, आपने देखा होगा कि कभी लोहे का नट और बोल्ट अगर लगा दो, पानी नहीं पड़ता है तो जंग लग जाता है उसमें, तो फिर खोलने से खुलता नहीं। वही बात, एक बार अगर दिमाग में घुस गया तो कुछ भी आए जाए, दिमाग में आप कोई भी बातें आए जाए, समझ लीजिए को इसमें जा करके जंग लग गया। अब वो खुलेगा नहीं। आपके दिमाग में एक बार चला गया तो चला गया, अब वो भूलने वाला नहीं। आपको कोशिश तो मेरी यही रहेगी, बाकी प्रयास आप भी करिएगा। ठीक है।